जब जब हिंदुस्तान में इलेक्शन का वक्त आता है तो नफरत का माहौल गर्म हो जाता है। कुछ पॉलिटिशियन की जानिब से नफरत भरे बयान दिए जाते हैं और कुछ मखसूस लोग हिंदुओं को भड़काते हैं कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, उनकी किताबों में तुम्हें मार डालने का हुक्म दिया गया है। और कुरान की ये आयत पेश की जाती है, फ़क़्तुलूहुम हैसु वजदतुम, कि तुम उन काफिरों को जहाँ पाओ कत्ल कर डालो। इस आयत को बगैर कॉन्टेक्स्ट के और बगैर बैकग्राउंड के लोगों के सामने पेश की जाती है और लोगों को उससे भड़काया जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि मुतासिब हिंदू उनकी बातों में आकर नफरत का बाजार गर्म कर देते हैं और कुछ इलाकों में तो दंगे फसादात की भी नौबत आ जाती है, जिसका सीधा फायदा प्रो हिंदू बताने वाली पार्टियों को होता है और वो इलेक्शन भी जीत जाती है। अब समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम उन आयतों को डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में उन आयतों में कहा क्या गया है। कुरान में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं पवित्र कुरान से आपको पढ़ के बता देता हूँ कि कहाँ पर हिंदुओं के बारे में क्या लिखा है। पारा 10 सूरा 9 तौबा आयत 5 पे लिखा है, फिर जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में चढ़ो। मुशरिक क्या लिखा है? मुशरिक का मतलब होता है जो मूर्ति की पूजा करते हैं। मुसलमान तो मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है ना। ईसाई भी मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है। तो हिंदू के लिए लिखा है कि जहाँ कहीं पाओ वहाँ घात करो, वहाँ कत्ल करो, वहाँ मारो। जिनमें उनका दावा है कि कुरान में लिखा है कि गैर मुसलमानों को जहाँ पर देखो उन्हें मार डालो। क्या कुरान में कोई ऐसी आयत है? और जब इस्लाम अमन और इंसानियत का मजहब है तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जब हम कुरान को खोलते हैं और देखते हैं सूरह तौबा में सूरत नंबर 9 आयत नंबर 5 में, तो एग्जैक्टली यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ कत्ल कर दो। लेकिन बगैर कॉन्टेक्स्ट के, बगैर बैकग्राउंड के उन आयतों को समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उसके बैकग्राउंड को पढ़ना पड़ेगा। तो जब हम सूरह तौबा के आयत नंबर 1 को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक एग्रीमेंट था मुसलमानों और मक्का के मुशरिकीन के दरमियान, और ये एग्रीमेंट मक्का के मुशरिकीन ने तोड़ दी थी। तो अल्लाह ताला ने उनको आयत नंबर 5 में एक चेतावनी दी कि तुम्हारे पास 4 महीने का वक्त है, सुधर जाओ वरना फिर ऐलान जंग है। फिर अल्लाह ताला मुसलमानों को कहते हैं कि मैदान जंग में मुशरिकों को जहाँ पाओ कत्ल कर दो। ये आयत किसी आम मुशरिक या काफिर के बारे में नहीं है, जैसा कि आज ये झूठ फैलाया जा रहा है कि कुरान में हर काफिर को मारने का हुक्म दिया गया है। अगर उसका मतलब यही होता तो हिंदुस्तान में 7 से 8 सदियों तक मुसलमानों ने हुकूमत की है। अगर यही मतलब होता तो आज कोई काफिर जिंदा न होता। हिंदुस्तान में आज भी गैर मुस्लिम ज्यादा तादाद में मौजूद है। एक सवाल होता है कि यह आयतें सिर्फ उस जमाने के लिए थी, आज उसको मनसूख समझा जाएगा? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये आयतें आज भी उसी माने में मौजूद है जो 1400 साल पहले थी। तो उस पर अमल करने की सूरत क्या होगी? उसकी सूरत ये होगी कि एक मुस्लिम स्टेट दूसरे मुस्लिम स्टेट के साथ एग्रीमेंट ऑफ पीस करे और वो गैर मुस्लिम स्टेट एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करे और अपने कुछ टेररिस्ट उस मुस्लिम स्टेट में भेज दे। तो मुस्लिम स्टेट का सरबराह इस आयत पर अमल करते हुए ये हुक्म जारी करेगा, वो दहशतगर्द जहाँ भी आपको मिले उसको मार डालो या कैदी बना लो, उसको पकड़ लो। और पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया की कोई भी आर्मी का चीफ यही हुक्म देगा। एक व्यापारी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी आप जो काम कर रहे हो उसमें फंड की जरूरत है, फंड आपको नहीं मिल रहे, आप ऐसा करिए किताब इस्लाम पर लिखिए अमेरिका के लिए कि वास्तव में इस्लाम से अमेरिका को खतरा है, तो आपको अच्छा खासा आपको वहाँ से रॉयल्टी मिलेगी, आपके सारे काम चल जाएंगे। लेकिन वो बड़ी किताब होनी चाहिए। उसको लिखने के लिए मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। जब जीवनी पढ़ी तो जो कुरान मजीद की आयतों को मैंने आतंकवाद से जोड़ा था कि इन आयतों की वजह से आतंकवादी बनते हैं, लेकिन जीवनी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये आयतें आतंकवाद को रोकने के लिए हैं। आतंकवादियों की उनमें जो युद्ध का आदेश था वो आतंकवाद और आतंकवादियों के विरुद्ध था। तो मुझे लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक धर्माचार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो गैर मुस्लिम भाई होंगे उनको मैं बताऊं कि आयत का मतलब समझने के लिए जरूरी है कि आयत क्यों और किन परिस्थितियों में आई। ये जब जानेंगे तभी सही अर्थ मालूम होगा। तो ये जानने के बाद मैंने एक दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श, यानी इस्लाम में आतंक नहीं, आदर्श ही आदर्श है।